हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट सेंटेंस इट्स पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के 19 टॉपिक्स की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है और ये टॉपिक्स हर स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट को सीखने चाहिए, या किसी को भी जिसे इंग्लिश सीखनी है उसे ये टॉपिक्स पढ़ने ही चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स मैथ और साइंस की कोचिंग करते हैं लेकिन वो इंग्लिश की कोचिंग नहीं ले पाते। इसका एक रीज़न यह भी है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले पाएँ। तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश की कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड किया करूँगा। आप उन वीडियोस को देख लिया करना, आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्योंकि इन वीडियोज़ का कॉन्टेंट ऑथेंटिक बुक्स लाइक रेन एंड मार्टिन, टिपिकल अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर, गुड विद ग्रामर से लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका पार्ट बना चुका हूँ, सेंटेंस एंड इट्स काइंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिए, सेंटेंस एंड इट्स काइंड, सेंटेंस और इसके प्रकार। उसमें मैंने बताया हुआ है कि सेंटेंस 5 प्रकार के यानी 5 तरह के होते हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है ये सेंटेंस इट्स पार्ट्स। अब देखिए बच्चों, जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, जिसमें एक का नाम सब्जेक्ट है और एक का नाम क्या है? प्रेडिकेट है। तो क्या होते हैं ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इट मीन्स जो भी पर्सन या थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या बोला जाता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में किसी के बारे में तो बात होती है ना, तो जिसके बारे में भी बात होगी वो हमारा सेंटेंस में क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो गर्ल्स आर प्लेइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गर्ल्स है। क्यों? बात किसके बारे में हो रही है? कौन खेल रहा है? गर्ल्स खेल रही हैं, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुक इज़ वेरी कॉस्टली। बुक जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, महंगी है। तो किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है बुक के बारे में। तो दिस बुक, ये क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोगों ने समझ लिया है कि जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हम प्रेडिकेट को भी समझ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है? प्रेडिकेट। एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसको समझते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। सेंटेंस में जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता सकता है, उसकी क्वालिटी बता सकता है, उसका एक्शन बता सकता है, तो वही क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। जैसे कि ऊपर वाला ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो यहाँ पे ये आर प्लेइंग किसके बारे में बता रहा है? गर्ल्स के बारे में बता रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वही हो जाता है प्रेडिकेट। तो ये गर्ल्स क्या थी? सब्जेक्ट। और गर्ल्स क्या कर रही है? खेल रही है। तो आर प्लेइंग क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल में द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, ये ऊपर मैंने इसको बताया था दिस बुक, ये क्या था? ये सब्जेक्ट था हमारा। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, ये बुक है वो बहुत ही कॉस्टली है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है और इसमें बता रहा है कि जो बुक है वो कैसी? कॉस्टली है। तो ये वाला पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, क्या समझा हमने? जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कुछ भी बताएगा, वो क्या होगा? वो प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैज़ 2 मेन पार्ट्स। इसका क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होंगे, तो उनको भी हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से 2 पार्ट हैं? सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। तो ये सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, इनको समझते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? दिस इज द मेन वर्ड इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड मतलब जो मेन शब्द होता है वो होता है। कैसे? देखिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द टॉल बॉय। ये द टॉल बॉय तो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन वर्ड क्या है? ये हमारा मेन वर्ड है बच्चों। ठीक है, तो ये जो बॉय है वो मेन वर्ड है। जो मेन वर्ड है वो सिंपल सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होगा, जिसके बारे में बात होगी, वो क्या होगा? हमारा सिंपल सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट तो पूरा है द टॉल बॉय, लेकिन इसमें अगर मेन वर्ड की बात की जाए कि मेन वर्ड यहाँ पर है ये बॉय, तो ये जो मेन वर्ड होता है वही होता है सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है ना? अब आगे समझते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट इंक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट एंड ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। इट मीन्स क्या कहना चाहता है कि इस कंप्लीट सब्जेक्ट में पूरा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, तो यहाँ पे टॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है। डिटरमाइनर हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, जो मेन वर्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। यानी ये पूरा हमारा क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। और सिंपल सब्जेक्ट क्या था, जिसमें केवल मेन वर्ड की बात हो रही थी, वो सिंपल सब्जेक्ट था। ठीक है ना। तो क्या समझा हमने, जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। अब सिंपल सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ड होता है, और कंप्लीट सब्जेक्ट जो होता है जो पूरा होता है, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट भी होगा और उसके साथ में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर्स, ये सब भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रेडिकेट। अब देखिए इसी तरीके से प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे हमारे सब्जेक्ट में दो पार्ट थे, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, ऐसे प्रेडिकेट में भी दो पार्ट हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। तो देखिए समझते हैं। सिंपल प्रेडिकेट में क्या कहा गया है, सिंपल प्रेडिकेट इज द ओनली मेन वर्ब दैट टेल्स द एक्शन। सिंपल सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब होता है, जो मेन वर्ब है जो एक्शन के बारे में बताता है वो सिंपल प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल रोहन प्लेज इन गार्डन, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लेज है, क्योंकि रोहन क्या कर रहा है, गार्डन में खेलता है। तो प्लेज हमारा वर्ब है, जो मेन वर्ब है भाई हमारा क्या होगा, सिंपल प्रेडिकेट होगा। आगे समझते हैं। तो सिंपल प्रेडिकेट में क्या होगा, केवल वर्ब होगी। प्लेस क्या है, वर्ब है, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। ये पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन सिंपल प्रेडिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो प्लेस है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। अब ये कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है, दिस प्रेडिकेट इंक्लूड्स मेन वर्ब एंड ऑल अदर वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। क्या कह रहा है कि इसमें मेन वर्ब तो होगी, साथ में दूसरे वर्ड्स भी होंगे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, किसके बारे में, वर्ब के बारे में। जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट में वो भी आने। जैसे कि बाई एग्जांपल हमने लिया रोहन प्लेज इन द गार्डन, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्ब हो गया और वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, इन द गार्डन। रोहन कहाँ खेलता है, गार्डन में खेलता है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन, इन द गार्डन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो हमारा सिंपल प्रेडिकेट जिसमें केवल वर्ब होती है, और कंप्लीट प्रेडिकेट में वर्ब भी होगी और वो वर्ड्स भी होंगे जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट भी क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन। मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी जो है बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों ही लोग गए हुए हैं। बात किसके बारे में हो रही है, मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। काजल ऑफर्ड मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है काजल के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब से लेकर के आगे ये पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द टॉवल एंड द सीट्स नीड टू बी वॉश्ड। टॉवल और सीट्स को धोने की जरूरत है, तो किसके बारे में बात हो रही है, टॉवल के बारे में और सीट्स के बारे में। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, और बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, मदर बेक्ड अ चॉकलेट केक फॉर मी, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मदर के बारे में बात हो रही है। मदर ने एक चॉकलेट केक मेरे लिए बनाया, तो ये वर्ब से लेकर के और बचा हुआ ये सभी क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज में हमने समझ लिया कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है। सेंटेंसेस होते हैं वो 5 काइंड्स होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन इंटरोगेटिव और बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को निकाल लेना है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो तो प्रेडिकेट हो ही जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो आप सब्जेक्ट को अलग कर देंगे और बचा हुआ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है, डज रोहन गो टू स्कूल डेली, क्या रोहन रोज स्कूल जाता है। तो किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और बच्चों ये जो बचा हुआ है आगे, डज गो टू स्कूल डेली, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल मोहित एंड सोहित अटेंड द मीटिंग, तो किसके बारे में बात हो रही है, दोनों के बारे में बात हो रही है, मोहित एंड सोहित, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और बिल और ये अटेंड द मीटिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा।
नेक्स्ट, वाई डिड यू स्कोल्ड हिम, तुमने उसको क्यों डांटा। तो किसने डांटा, तुमने डांटा, तुम्हारी बात हो रही है, तो ये यू जो है वो सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी बुक्स हैव दे बॉट, उन्होंने कितनी बुक्स खरीदी। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने खरीदी यानी दे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रेडिकेट हो गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट और बचा हुआ हमारा जो भी है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम समझते हैं कि सब्जेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट कैसे पता करोगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, कीप क्वाइट, प्लीज हेल्प मी, डोंट ओपन द विंडो। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू होता है। यहाँ पे ये यू जो है वो सब्जेक्ट हिडन होता है, लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आपको क्या बता देना है, यू सब्जेक्ट है और ये पूरा सेंटेंस ये जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सभी क्या है, ये प्रेडिकेट है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सब्जेक्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, सब्जेक्ट जो होगा उसके बारे में बात होगी, वो सेंटेंस में कहीं पे भी हो सकता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, हाउ डिलीशियस दिस केक इज। तो ये केक कितना डिलीशियस है, कितना स्वादिष्ट है, किसकी बात हो रही है, दिस केक की बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट एन आइडिया, तो किसकी बात हो रही है, एन आइडिया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। हाउ प्रिटी द रोजेज लुक, ये जो रोज़ हैं वो कितने सुंदर दिखते हैं, तो ये हमारे किसके बारे में बात हो रही है, रोजेज के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो किसके बारे में बात हो रही है, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट बाद में आ गया, लेकिन बात गिफ्ट के बारे में हो रही है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये बचा हुआ ये सब है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। लेट्स रिवाइज वंस, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है। सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, ये मेन वर्ड होता है और कंप्लीट सब्जेक्ट पूरा जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन वर्ड के अलावा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये पूरा हमारा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट भी दो तरीके का होता है, प्रेडिकेट के भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में केवल वर्ब होती है, कंप्लीट प्रेडिकेट में वर्ब और उसके साथ में जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी आता है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट। तो बच्चों इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स समझ लिया है। फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा सेकंड पार्ट की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों इतनी छोटी छोटी वीडियो से मैं आप लोगों को ग्रामर के सभी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स जरूर सीखने चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप वीडियोज़ जरूर देखिए। ये वीडियोस नहीं, ये ग्रामर की फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ग्रामर ऑटोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।